परमात्मने नमः। शास्त्रों में भेदोपासना के अनुसार 4 प्रकार की मुक्ति बतलाई गई है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। इनमें से पहली 3 तो साधन में भी भेद और फल में भी भेद वाली है, किंतु सायुज्य मुक्ति में साधन में तो भेद है पर फल में भेद नहीं रहता। भगवान के परम धाम में जाकर वहाँ निवास करने को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जो वात्सल्य आदि भाव से भगवान की उपासना करते हैं वे सालोक्य मुक्ति को पाते हैं। भगवान के परम धाम में जाकर उनके समीप निवास करने को सामीप्य मुक्ति कहते हैं। जो दास भाव से या माधुर्य भाव से भगवान की उपासना करते हैं वे सामीप्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान के परम धाम में जाकर भगवान के जैसे स्वरूप वाले होकर निवास करने को सारूप्य मुक्ति कहते हैं। जो सखा भाव से भगवान की उपासना करते हैं वे सारूप्य मुक्ति पाते हैं। इन सब भक्तों में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और पालन रूप भगवत सामर्थ्य के सिवा भगवान के सब गुण आ जाते हैं। भगवान के स्वरूप में अभेद रूप से विलीन हो जाने को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। जो शांत भाव से ज्ञान मिश्रित भक्ति से भगवान की उपासना करते हैं वे सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, तथा जो वैर से, द्वेष से अथवा भय से भगवान को भजते हैं वे भी सायुज्य मुक्ति को पाते हैं। जिस प्रकार नदियों का जल अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाता है, इसी प्रकार ऐसे साधक भगवान में लीन होकर भगवत स्वरूप ही हो जाते हैं। इसके लिए उपनिषदों में तथा अन्य शास्त्रों में जगह जगह अनेक प्रमाण मिलते हैं। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं, यथोदंकम शुद्धे शुद्ध मानसिकतम तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम। जिस प्रकार निर्मल जल में मेघों द्वारा सब ओर से बरसाया हुआ निर्मल जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार हे गौतम वंशीय नचिकेता, एकमात्र पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ही सब कुछ हैं। इस प्रकार जानने वाले मुनि का आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, अर्थात परमात्मा में मिलकर तद्रूप हो जाता है। मंडूक उपनिषद में भी कहा है, वह निष्काम भाव वाला पुरुष इस परम विशुद्ध प्रकाशमान ब्रह्म धाम को जान लेता है, जिसमें संपूर्ण जगत स्थित हुआ प्रतीत होता है। जो भी कोई निष्काम साधक परम पुरुष की उपासना करते हैं वे बुद्धिमान रजोवीर में इस जगत को अतिक्रमण कर जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। निश्चय ही जो कोई भी उस पर ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है वह महात्मा ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल में ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता। वह शोक से पार हो जाता है, पाप समुदाय से तर जाता है, हृदय की गांठों से सर्वदा छूटकर अमृत हो जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु से रहित होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो मनुष्य माया, प्रकृति, जीव और परमेश्वर को भिन्न भिन्न समझकर उपासना करता है और यह समझता है कि ईश्वर की यह प्रकृति ईश्वर से अभिन्न है, क्योंकि शक्ति शक्तिमान से अभिन्न होती है, एवं जीव भिन्न होते हुए भी ईश्वर का अंश होने के कारण अभिन्न ही हैं, इसलिए प्रकृति और जीव दोनों से परमात्मा भिन्न होते हुए भी अभिन्न ही है। वह पुरुष भेद रूप से साधन करता हुआ भी अंत में अभेद रूप से ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
यह बात भी शास्त्रों में तथा उपनिषदों में अनेक स्थानों में मिलती है। जैसे श्वेताश्वेतर उपनिषद, सर्वज्ञ और अल्पज्ञ, सर्वसमर्थ और असमर्थ, ये दोनों परमात्मा और जीवात्मा अजन्मा हैं तथा भोगने वाले जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोग्य सामग्री से युक्त और अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति है। इन तीनों में जो ईश्वर तत्व है वह शेष दोष से विलक्षण है, क्योंकि वह परमात्मा अनंत संपूर्ण रूपों वाला और कर्तापन के अभिमान से रहित है। जब मनुष्य इस प्रकार ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों को ब्रह्म रूप में प्राप्त कर लेता है, तब वह सब प्रकार से बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा प्रकृति तो विनाशशील है, इसको भोगने वाला जीव आत्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन विनाशशील जड़ तत्व और चेतन आत्मा दोनों को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। इस प्रकार जानकर उस ईश्वर का निरंतर ध्यान करने से, मन को उसमें लगाए रहने से तथा तन्मय हो जाने से अंत में उसी को प्राप्त हो जाता है। फिर समस्त माया की निवृत्ति हो जाती है। यहाँ तक भेदोपासना के दोनों प्रकारों को उपनिषद के अनुसार संक्षेप में बतलाकर अब अभेदोपासना पर विचार करते हैं। अभेदोपासना, अभेद उपासना के भी प्रधान 4 प्रकार हैं। उनमें से पहले 2 प्रकार तत्पद को और बाद के 2 प्रकार त्वम पद को लक्ष्य करके संक्षेप में नीचे बतलाए जाते हैं। इस चराचर जगत में जो कुछ प्रतीत होता है सब ब्रह्म ही है। कोई भी वस्तु एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस प्रकार उपासना करे। दूसरा, वह निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय, निर्विकार परमात्मा इस क्षण भंगुर नाशवान जड़ दृश्य वर्ग माया से सर्वथा अतीत है। इस प्रकार उपासना करे। तीसरा, जड़ चेतन स्थावर जंगम संपूर्ण चराचर जगत एक ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं हूँ, इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार उपासना करे। चौथा, जो नाशवान क्षण भंगुर मायामय दृश्य वर्ग से अतीत, निराकार, निर्विकार, नित्य, विज्ञानंद घन, निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा है, वह मेरा ही आत्मा है, अर्थात मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार उपासना करे। अब इनको अच्छी प्रकार समझने के लिए उपनिषदों के प्रमाण देकर कुछ विस्तार से विचार किया जाता है। पहला, सर्ग के आदि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही थे। उन्होंने विचार किया कि मैं प्रकट होऊं और अनेक नाम रूप धारण करके बहुत हो जाऊं। सो काम्यत बहुश्याम प्रजा एति, तैत्रोपनिषद। इस प्रकार वह ब्रह्म एक ही बहुत रूपों में हो गए। इसलिए यह जो कुछ भी जड़ चेतन स्थावर जंगम जगत है वह परमात्मा का ही स्वरूप है। श्रुति कहती है, यह अमृत स्वरूप पर ब्रह्म ही सामने है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दाईं ओर तथा बाईं ओर, नीचे की ओर तथा ऊपर की ओर भी फैला हुआ है। यह जो संपूर्ण जगत है यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। सर्वथा आसक्ति रहित और विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषि लोग इस परमात्मा को पूर्णतया प्राप्त होकर ज्ञान से तृप्त एवं परम शांत हो जाते हैं। अपने आप को परमात्मा में संयुक्त कर देने वाले वे ज्ञानी जन सर्वव्यापी परमात्मा को सब ओर से प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। मांडूक उपनिषद में कहा गया है, क्योंकि यह सब का सब जगत पर ब्रह्म परमात्मा है तथा जो यह 4 चरणों वाला आत्मा है वह आत्मा भी पर ब्रह्म परमात्मा है। छांदोक उपनिषद में कहते हैं, सर्व खलिदम ब्रह्मा तज जलानिति शांत उपासित।
यह समस्त जगत निश्चय ही ब्रह्म है। इसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय उस ब्रह्म से ही है। इस प्रकार समझकर शांतचित्त हुआ उपासना करे। दूसरा, तत्पद के अर्थ ब्रह्म के स्वरूप का जो कुछ जड़ चेतन स्थावर जंगम चराचर संसार है वह सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार निरूपण किया गया। अब उसी तत्पद के लक्ष्यार्थ ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप का वर्णन किया जाता है। वह निर्गुण, निराकार, अक्रिय, निर्विकार परमात्मा इस क्षणभंगुर नाशवान जड़ दृश्य वर्ग माया से सर्वथा अतीत है। जो कुछ यह दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह सब अज्ञान मूलक है। वास्तव में एक विज्ञानंद घन अनंत निर्विशेष ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के अनुभव से वह इस जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त होकर अनंत विज्ञान आनंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यह बात शास्त्रों में तथा उपनिषदों में अनेक जगह बतलाई गई है। कठोपनिषद में पर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए यमराज कहते हैं, जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और गंध रहित है तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत, असीम, महातत्व से परे एवं सर्वथा सत्य तत्व है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। यह परमात्म तत्व शुद्ध मन से ही प्राप्त किए जाने योग्य है। इस जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त नाना भिन्न भिन्न भाव कुछ भी नहीं है। इसलिए जो इस जगत में नाना की भांति देखता है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बार बार जन्मता मरता रहता है। मुंडोपनिषद में कहा गया है, ना चक्षुषा गृहते नापि वाचा। वह निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा ना तो नेत्रों से, न वाणी से और न दूसरी इंद्रियों से ही ग्रहण करने में आता है तथा तप से अथवा कर्मों से भी वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। उस अव्यवरहित परमात्मा को तो विशुद्ध अंतःकरण वाला साधक उस विशुद्ध अंतःकरण से निरंतर उसका ध्यान करता हुआ ही ज्ञान की निर्मलता से अनुभव करता है। तैत्रोपनिषद में भी कहा गया है, ब्रह्मज्ञानी पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उसी भाव को व्यक्त करने वाली यह श्रुति कही गई है, ब्रह्म सत्य, ज्ञान स्वरूप और अनंत है। तीसरा, तत्पद की उपासना के प्रकार का वर्णन करके अब त्वम पद की उपासना का प्रकार बतलाया जाता है। जो कुछ जड़ चेतन स्थावर जंगम प्रतीत होता है वह सब ब्रह्म है और जो ब्रह्म है वह मैं हूँ। इसलिए मनुष्य को संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा को अर्थात अपने आप को और आत्मा में संपूर्ण भूतों को ओतप्रोत देखना चाहिए। अभिप्राय यह है कि जो भी कुछ है सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार का अभ्यास करने वाला साधक शोक और मोह से पार होकर विज्ञान आनंद घन ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यह बात शास्त्रों में तथा उपनिषदों में जगह जगह मिलती है। गीता में कहा है, सर्वभूत स्थामात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। गीता छठा अध्याय 29वां श्लोक। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। ईश्वर उपनिषद में भी कहा गया है, परंतु जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में ही देखता है और आत्मा को सारे भूतों में देखता है, अर्थात संपूर्ण भूतों को
अपना आत्मा ही समझता है, वह किसी से घृणा नहीं करता। सबको अपना आत्मा समझने वाला किससे कैसे घृणा करे। इस प्रकार से जब आत्म तत्व को जानने वाले महात्मा के लिए सब आत्मा ही हो जाता है, तब फिर एकत्व का अर्थात सब में एक आत्मा का अनुभव करने वाले उस मनुष्य को कहाँ मोह है और कहाँ शोक है, अर्थात सब में एक विज्ञान आनंदमय पर ब्रह्म परमात्मा का अनुभव करने वाले पुरुष के शोक मोह आदि विकारों का अत्यंत अभाव हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।